वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स में हम कंटिन्यू करेंगे डिग्री। डिग्री से पहला वाले दो टॉपिक जो है वो हम पढ़ चुके हैं, तो अगर उनमें आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे बता दीजिए। हम जो लास्ट वीडियो है, इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी एडजेक्टिव की, तो उसमें हम सारे के सारे डाउट जो हैं वो क्लियर कर लेंगे। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो भाई वेल एंड गुड, इसका मतलब तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ फिर। तो चलो हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री एक्चुअल में होती क्या है? देखो, जैसे वर्ब होती है ना, वर्ब, तो वर्ब हमें क्या बताती है कि टाइम बताती है, टेंस बताती है कि भाई कोई भी काम जो है वो किस टेंस में किस टाइम पर हुआ है, मतलब वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, यही चीज होती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो डिग्री होती है वो हमें कंपैरिजन बताती है। ठीक है, तो डिग्री हमें कंपैरिजन किस तरीके से बताएगी? तो सबसे पहले तो देखो, तीन तरीके की डिग्री हम पढ़ते हैं। आज तक हमने तीन तरीके की ही डिग्री पढ़ी है। फर्स्ट हमने पढ़ी है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड हमने पढ़ी है सुपरलेटिव, सॉरी कंपैरेटिव, और लास्ट हमने पढ़ी है सुपरलेटिव डिग्री। देखो, चाहे आप इंग्लिश को कॉम्पिटिटिव्स के लिए तैयार कर रहे हो या आप बोलना सीख रहे हो, हर एक चीज के लिए आपको जो ग्रामर है उसका आपको डीप नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और डीप नॉलेज के लिए एक एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो डिग्री की हम बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव डिग्री तो हमारी क्या होती है, जो किसी भी चीज की कोई भी चीज ले लो, ठीक है, उसकी हमें क्या बताती है, एक्चुअल पोजीशन बताती है। एक्चुअल पोजीशन का मतलब उसकी जो नॉर्मल पोजीशन होती है, नॉर्मल पोजीशन हम बोल सकते हैं या एक्चुअल पोजीशन हम बोल सकते हैं, कि उसकी अभी हाल फिलहाल उसकी क्या अवस्था है। अवस्था मतलब वो किस पोजीशन में है, तो वो हमें कौन बताएगा, पॉजिटिव डिग्री बताएगा। कंपैरेटिव डिग्री हमें क्या बताएगा, जब हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो जन की हमने बात करी, तो दो में से कौन अच्छा है, कौन उससे थोड़ा सा कम है। मतलब जब देखो, कंपैरेटिव नाम से पता चल रहा है कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब कंपैरिजन हम किसी अकेले इंसान का तो नहीं कर सकते ना, तो कंपैरिजन के लिए हमें दो जन चाहिए होंगे। ठीक है, या हम एक अकेली चीज का भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे सपोज हम रेड कलर की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ये वाला रेड जो है इस वाले रेड से थोड़ा ज्यादा डार्क है, बोलते हैं ये चीज। तो इसको कंपेयर करने के लिए दूसरे वाले रेड की जरूरत पड़ी ना। तो इसी तरीके से कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री होता है जिसमें दो से ज्यादा चीजें आ जाती हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा चीजों, दो चीजों के लिए तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, लेकिन दो से ज्यादा अगर चीजों का हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम किस कौन सी डिग्री यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये हमने तीन डिग्री पढ़ी। ठीक है, अब ये तीन डिग्री जो है उनको हम पढ़ते तो आ रहे हैं बचपन से, बचपन से मतलब फिफ्थ सिक्स क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, बैड वर्स्ट वर्स्ट, सारी चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हमने वो पढ़ तो लिया, पर हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये किसी के पीछे अर लग रहा है, किसी के पीछे एस्ट लग रहा है, ठीक है, तो ये क्यों लग रहा है, इसका भी तो कोई ना कोई लॉजिक होगा ना कि ये चीजें क्यों लगती हैं। हमने पढ़ तो लिया, पढ़ के हमने याद भी कर लिया, रट लिया हमने बहुत अच्छे तरीके से, और हम आज तक नहीं भूले। हमने भी फिफ्थ क्लास में पढ़ा था भाई, गुड की जो सेकंड डिग्री होती है वो बेटर होती है, थर्ड होती है बेस्ट। लेकिन हमें ये नहीं पता कि सेकंड को बेटर क्यों बोलते हैं, थर्ड को बेस्ट क्यों बोलते हैं, उसके पीछे ईएसटी क्यों लगा, इसके पीछे ईआर क्यों लगा। समझ में आई चीजें? तो अब टाइम आ गया है ये चीजों को समझने का। तो अब कुछ पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के ना रूल्स हैं, तो वो रूल्स हम आज कवर करेंगे। एंड अगर आपको किसी भी रूल में कहीं किसी भी पॉइंट पे कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे नहीं बताओगे तो फिर मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो चलिए बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव डिग्री को शुरू करते हैं। तो देखो, अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री का लास्ट लेटर, किसी भी पॉजिटिव डिग्री का लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, तो क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का क्या होते हैं, वोवल्स को छोड़ के, 5 वोवल्स को छोड़ के बाकी जितने भी अल्फाबेट्स बच जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो हमने क्या पढ़ा कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री का अगर लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो ई आर लगेगा कंपैरेटिव डिग्री में, और ई एस टी लगेगा सुपरलेटिव डिग्री में। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, जैसे हमने एक डिग्री ली बोल्ड,
ठीक है। तो बोल्ड डी, लास्ट में क्या आ रहा है, डी, डी क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है तो हम क्या बना देंगे इसका, बोल्डर, बोल्डेस्ट। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड है हमारा, और भी आप इसके एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोल्ड हो गया, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। उसके बाद ये है हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल हमें क्या कहता है, साथ साथ आप लोग आप अपना कॉपी पेन लेके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपको याद रखनी बहुत ज्यादा। तो अब है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड हमें क्या कहता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री, बेटा उसको भी बुला ले ऊपर, पॉजिटिव डिग्री का लास्ट लेटर, लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। अगर पॉजिटिव डिग्री का लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, बेटा चेयर बोल दिया, चेयर ले आएगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले क्या आ रहा है, वोवेल, ठीक है। अगर पॉजिटिव डिग्री का जो लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, तो हमारी जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री होगी उसका जो लास्ट लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब लास्ट लेटर मतलब ये वाला जो लास्ट लेटर है वो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में जाके क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं, बिग, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले वोवेल है, तो बिग की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, बिगर, BIGGER, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, बिगेस्ट, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड। और आप इसके एग्जांपल ले सकते हो, जैसे फिट, फिटर, फिटेस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड रूल। अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो कमेंट करें। अब थर्ड रूल हमें क्या कहता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री का लास्ट लेटर, लास्ट लेटर क्या है, ई, ई, तो हमारी जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके लास्ट में क्या लग जाएगा, आर, और सुपरलेटिव डिग्री में लग जाएगा ST, ठीक है। जैसे जैसे हमने पढ़ा फाइन, ठीक है, तो फाइन की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, फाइनर, सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, फाइनेस्ट, ठीक है। और आप इसके एग्जांपल ले सकते हो, जैसे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। थर्ड रूल ये कहता है। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। अब फोर्थ रूल हमें क्या कहता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री का लास्ट लेटर है वाई, ठीक है, और वाई से जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। लास्ट लेटर है वाई और वाई से जस्ट पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो क्या होगा, जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें लग जाएगा ER और सुपरलेटिव डिग्री में लग जाएगा EST, ठीक है। जैसे हैप्पी, IER लग गया, हैप्पीएस्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे है हैवी, हैवियर, HEAVIER, हैवियर, हैप्पीएस्ट, ठीक है। ये है हमारा फोर्थ रूल।
अब देखो जहां पर फिफ्थ रूल हमें क्या कहता है, जहां दो या दो से ज्यादा साइलेब्स होते हैं, साइलेब्स का मतलब जैसे दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का मिक्सचर होता है, जैसे हमारे पास है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटी अलग होता है, फुल अलग होता है, दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, ब्यूटीफुल। तो इस ऐसी ऐसी जो डिग्रीज हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोर एंड मोस्ट। मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो सिक्स्थ और मे बी जो लास्ट रूल है वो हमें क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि कुछ डिग्रीज अब जो बच गई, इन रूल्स के परे जो डिग्रीज बच गई उनमें क्या होता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दोनों अलग अलग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे जो हमने सबसे स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, एविल, वर्स, वर्स्ट, बैड, वॉर, वर्स्ट। ठीक है, अप, अपर, अपर मोस्ट। ठीक है, या अप मोस्ट। उसके बाद हो सकता है जैसे आउट, आउटर, आउटर मोस्ट या आउट मोस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारी डिग्रीज ऐसी होती हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, अलग अलग होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है कि जो भी कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री कोई भी जब भी हम यूज करेंगे तो उससे पहले हम यूज करेंगे किसका, देन का। देन हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। देन का मतलब उससे, उससे बड़ा, उससे छोटा, उससे सुंदर, उससे बुरा। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम किसका यूज करेंगे, देन का। अब उसके बाद जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ किसका यूज होगा, देन का। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा यूज होगा आर्टिकल दी का। ठीक है, क्योंकि जो चीज बहुत सारी चीजों में सबसे बेस्ट होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दी बेस्ट। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम किसका यूज करेंगे, दी का यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक वर्ड जो है, हर एक वर्ब जो है उसका हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज नहीं हो सकते। जैसे जैसे होता है परफेक्ट, तो परफेक्ट परफेक्ट ही होता है, उसको हम दी परफेक्ट या ए परफेक्ट या परफेक्टेस्ट, परफेक्टर, ये सब नहीं बोल सकते। परफेक्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे होता है डेड, मरा हुआ, तो मरा हुआ तो मरा हुआ है ना, डेड को हम डेडर, डेडेस्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे यूनिवर्सल हो गया, यूनिक हो गया, या फिर इनक्रेडिबल हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम जिनकी डिग्री नहीं बनती है, तो ये मत सोचना कि हर एक वर्ड की डिग्री बनेगी, हर एक वर्ड की डिग्री नहीं बन सकती। अच्छा उसके बाद कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो जिनके पीछे ऑलरेडी क्या लगा होता है, आई ओ, जूनियर, जे ओ, आई ओ आर। ठीक है, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, प्रायर। ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनके पीछे जहां पर आई ओ आर लगा होता है तो वो अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जिनके पीछे आई ओ आर लगा हुआ होता है, जिन एडजेक्टिव्स के पीछे, उनको हम, वो खुद से क्या होती हैं, कंपैरेटिव डिग्री होती है। इसको हम जूनियर ई आर नहीं लगा सकते, या मोर जूनियर, मोस्ट जूनियर नहीं बोल सकते। ठीक है, ये क्या होती है, खुद से ही कंपैरेटिव डिग्री होती है। इनका कंपैरिजन हम सिर्फ दो के कंपैरिजन के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। इतना करने के बाद एग्जांपल हमें क्या दिया हुआ है, हिज कंपोजिशन, ये है ए पार्ट, स्लैश इज inferior, ये है बी पार्ट, देन माइन, ये है सी पार्ट, और डी है नो एरर। तो ये चीज है।
अब इसमें ये बताना है कि यहाँ पर एरर जो है वो किस पार्ट में है। तो हिज कंपोजिशन ठीक है, इज इंफीरियर ये भी ठीक है, देन माइन, इंफीरियर देन माइन। अभी लास्ट रूल हमने पढ़ा है, ये एक एडजेक्टिव होता है जो कि कंपैरेटिव डिग्री की तरह काम करता है, लेकिन इसके साथ हम देन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका हम कंपैरेटिव नहीं बना सकते, ये अपने आप में कंपैरेटिव। इंफीरियर देन माइन नहीं बोलेंगे, इंफीरियर टू माइन आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चंस हैं, जो एरर्स हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पॉजिटिव डिग्री के कुछ रूल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री के कुछ रूल्स, या फिर डिग्री के कंपैरिजन के कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद वो भी बहुत सारे रूल्स हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए रूल्स के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। गुड आफ्टरनून बेटा।